me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a door. Pop his head open like a door. इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है गोकू सुपर सैयन इन्फिनिटी से। गोकू सुपर सैयन इन्फिनिटी ये डिसाइड करता है कि वो फीमेल सैयन और एम्परर को कुछ भी ना बताते हुए सारे गॉड्स को इरेज करेगा एक एक करके। गोकू फिर से सारी टाइमलाइन पर नज़र जमा के बैठ जाता है और सारी टाइमलाइंस को देखते देखते उसे एक ऐसी टाइमलाइन दिखती है जिस टाइमलाइन में वेजिटा बीरस को ख़त्म करने ही वाला होता है। इस टाइमलाइन का वेजिटा हमारे वेजिटा से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वेजिटा जान गया था कि फ्रीज़ा को प्लेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए बीरस ने ही कहा था। वहाँ पर वेजिटा बीरस को मौत दे रहा था और वेजिटा इतना अच्छा तो नहीं है कि वो उसे सिंपल मौत दे, वो उसे ब्रूटली मार रहा था। और दूसरी तरफ डार्क डायमेंशन में गोकू ये सब देखकर इंजॉय कर रहा था। फिर उसकी नज़र और एक टाइमलाइन पर पड़ती है और वो टाइमलाइन है अल्ट्रा वेजिटो की टाइमलाइन। फिर सुपर सैयन इन्फिनिटी गोकू एक ऐसा मल्टीवर्स देखता है जिस मल्टीवर्स में उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, पर उसके ओमनी किंग और डिस्ट्रॉयर्स काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। वो सोचता है कि इन्हें खुद में ही मारो और वो उस मिशन पे चला जाता है। फिर वो गोकू उस टाइमलाइन में चले जाता है और सुपर सैयन इन्फिनिटी की पावर होने की वजह से उससे एक सेकंड भी नहीं लगता उस टाइमलाइन में जाने के लिए। गोकू ऐसा करते रहता है, कुछ टाइम हो भी जाता है। फिर फीमेल से ये नोटिस करते हैं कि अभी इतने गॉड्स मर रहे जितने पहले नहीं मरते थे। और देखने की बात तो ये थी कि यहाँ पे एक भी एंजल नहीं था, यहाँ पे थे काइस, डिस्ट्रॉयर्स और ओमनी किंग। उनमें से काफ़ी सारे गॉड एक सैयन का रेफरेंस देते हैं जिसके बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और वो एक गॉड था। उसकी आंखों में प्यूपल बिल्कुल नहीं थे और वो थोड़ा सा गुस्से में था। एम्परर समझता है कि ये सब किसी सुपर सैयन 3 वाले कैरेक्टर का काम होगा। फीमेल सैयन समझ जाती है कि यहाँ पे दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, तो वो गोकू पर नज़र रखना चालू कर देती है। वो देखती है जब गोकू टाइम रूम में जाता है तो वो 2-3 घंटे वहीं रहता है। तो फिर एक बार वो डिसाइड करती है कि वो एक बार टाइम रूम में जाएगी जब गोकू वहाँ पे होगा। हर दिन की तरह गोकू वापस से टाइम रूम के अंदर जाता है और इस बार वो गॉड्स को सज़ा देने के मूड में जा रहा था। दूसरी तरफ फीमेल सैयन गोकू को स्पाइक कर रही थी और उसके पीछे पीछे आ रही थी। अब टाइम रूम के अंदर जब वो उसे स्पाइक कर रही थी तो उसे समझ में आ रहा था धीरे धीरे। फिर गोकू टाइम रूम के अंदर से ही सीधा टाइमलाइन के लिए निकल जाता है और उसे वहाँ पे पहुँच भी जाता है। फीमेल सैयन ये सब देख रही थी। फीमेल सैयन कहती है तो इतने टाइम से हम जिसे सुपर सैयन 3 गॉड समझ रहे थे वो असल में कैकेरॉट निकला। क्यों ना मैं जाकर उसे खुद ही पूछ लूँ कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे पूरा बैलेंस बिगड़ रहा है। जब वो किसी ओमनी किंग को मारता है तो उसके साथ ही उसका क्रिएटर भी खत्म हो जाता है। गोकू एक ऐसी टाइमलाइन में गया था जिस टाइमलाइन में फीमेल सैयन अभी भी जिंदा थी। बीरस ने अभी तक उसे हकाय नहीं किया था, पर बीरस उसे हकाय करे इससे पहले ही गोकू से ख़त्म करने आया था। गोकू लॉर्ड बीरस को ख़त्म करने के बाद फिर से डार्क डायमेंशन की ओर निकलने वाला ही होता है। तभी फीमेल सैयन गोकू को चिल्ला कर कहते हैं, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने एक अल्टरनेट टाइमलाइन बना दी है। तुमने बस एक टाइमलाइन क्रिएट नहीं करी है, तुमने कितने तो भी 100 टाइमलाइन क्रिएट कर दिए इतने टाइम में। मैंने एम्परर से कहा था कि तुम्हें हेल की जॉब दे, ना कि टाइमलाइन की, क्योंकि टाइमलाइन के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। टाइम बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। अगर तुम कोई एक पौधा भी तोड़ देते हो तो उससे फ्यूचर में काफ़ी सारी अलग चीज़ें हो सकती है और पूरी टाइमलाइन अलग बदल जाएगी। गोकू कहता है कि ये बात मैं एम्परर को पता चलने नहीं दे सकता, मुझे अभी कुछ ना कुछ करना होगा। और हड़बड़ी में गोकू फीमेल सैयन को ख़त्म कर देता है। फिर जब गोकू उस पैनिक से उभर के आया तो गोकू ने सोचा मैंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है, मैंने खुद को बचाने के लिए अपनी बहन को ख़त्म कर दिया। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग मुझे रोक क्यों रहे, मैं तो इनका इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। एम्परर ये सब देख रहा था क्योंकि एम्परर के पास एक ऑर्ब था जिसके अंदर वो सारी चीज़ें देख सकता था। वो गोकू और फीमेल सैयन इन दोनों पे काफ़ी टाइम से स्पाइक कर रहा था क्योंकि उसे इन दोनों का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लग गया था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, क्या सुपर सैयन इन्फिनिटी वाकई में इतना पावरफुल है कि वो सुपर सैयन 2000 खत्म कर सके, या फिर सुपर सैयन 2000 उसे खत्म कर देगा क्योंकि सुपर सैयन इन्फिनिटी ने उसके प्यार को मारा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे टाइमलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें अलग हो रही है, पर ये तीनों इतने बड़े गॉड्स होने के बावजूद टाइमलाइन के बारे में इतने ज़्यादा सीरियस है। क्या ऐसा हो सकता है कि इनके भी ऊपर कोई गॉड हो जो इनसे भी ज़्यादा पावरफुल हो?
इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। और आपने वीडियो के अंदर एक वेजिटा का एनिमेशन देखा होगा, वो एक छोटा सा क्लिप है जो मैंने वीडियो के अंदर ऐड किया है। असल में मैंने एनिमेशन के ऊपर एक छोटा सा एपिसोड बनाने की कोशिश करी है, पर वो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके जल्दी से फॉलो कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।